हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नावरधारा। नावरधारा को आज हम काफी लॉजिकली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नावरधारा का कंप्लीट एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए नावरधारा का कंप्लीट एनालिसिस। तो नावरधारा का जो है मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ क्या है नावरधारा का क्वेश्चन। तो देखो, नावरधारा में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से याद रखना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, सिंपल से याद रखना है। ये लाइन अगर आपको दिमाग में आ गई ना तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है शांत जल में चाल है, और यहाँ पर जो है आपको धारा के साथ चाल है, और यहाँ पर हम लेंगे धारा के विरुद्ध चाल। ठीक है, ये शांत जल में चाल है, ये धारा के साथ चाल है, और ये धारा के विरुद्ध चाल है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी धारा रहेगी, यहाँ पे धारा की चाल आएगी, यहाँ पर भी धारा की चाल आएगी। ठीक है, शांत जल में नाव धारा के साथ बहेगी तो धारा के साथ चाल करेंगे। अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसे धारा के विपरीत दिशा में चाल करेंगे। सीधी सी बात है। अब हमें क्या करना है कि यहां से यहां तक की दूरी ये फिक्स माननी है, ये फिक्स है, और यहां से यहां तक की दूरी भी फिक्स है, और ये दोनों दूरियां बराबर है। ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। ठीक है, और ये इन दोनों दूरियों का मिडिल पॉइंट है। ये टोटल दूरी जो है, इस दूरी का ये बीच का बिंदु है, मिड पॉइंट है। इस बात को समझिए। शांत जल में अगर आप धारा को जोड़ देंगे तो धारा के साथ चाल निकल जाएगी। शांत जल में से अगर आप धारा को माइनस कर देंगे तो आपको धारा के विरुद्ध चाल निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चालें दे रखी है, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, दोनों का एवरेज आप निकाल देंगे, ठीक है, या दोनों का बीच का पॉइंट आप निकाल देंगे, तो वो आपके शांत जल में धारा की चाल निकल जाएगी। सॉरी, शांत जल में जो है नाव की चाल निकल जाएगी। तो इतनी सी बात है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हिट करते हैं डायरेक्ट, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो भाई साहब, धारा के साथ चाल 21 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर, और धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये 7 जल में चाल है, और ये धारा के साथ, ये धारा के विरुद्ध। धारा के साथ तो जो है वो 21 दे रखी है, तो धारा के विरुद्ध 9 दे रखी, दोनों का मिड पॉइंट शांत वाला हो जाएगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ, 21 और 9 30, 30 का आधा 15। इन दोनों का बीच का पॉइंट है। शांत जल में जो है नाव की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर जो है वो आ चुकी है। अभी यहाँ धारा की चाल होती है, क्योंकि शांत जल में अगर हम धारा की चाल जोड़ देते हैं तो वो धारा के साथ चाल आ जाती है। तो 15 में कितना जोड़ा गया दोस्तों, 6 जोड़ा गया, तभी जो है धारा के साथ चाल आई, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो धारा की चाल यहाँ पर रही है। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के विरुद्ध, अरे यार देखो, ये देखो, ये शांत जल में चाल, धारा के साथ चाल कितनी दे रखी है, 15। ठीक है, और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है धारा के विरुद्ध चाल। क्या करेंगे, 15 में से 1.5 माइनस करेंगे तो धारा के साथ ये जो है 7 जल में नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, अब इस शांत जल में जो है धारा की चाल फिर से माइनस कर देंगे तो धारा के विरुद्ध चाल आ जाएगी। तो 13.5 में से वापस 1.5 माइनस करेंगे, यानी कि धारा की चाल माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध जो चाल कितने निकल के आ गई, 12 किलोमीटर प्रति आवर जो है वो निकल के आ गई है। ठीक है, ये 13 है, 13.5 है दोस्तों, क्योंकि 15 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 13.5, और उसके बाद जो है उसमें से भी 1.5 माइनस कर देंगे तो ये, तो कुल मिलाकर के बात क्या की गई है, यहाँ पर हमें पता है ये धारा के साथ, ये धारा के विरुद्ध, यहाँ से यहाँ हमें जाना है, तो धारा को माइनस करेंगे तो शांत पे आ जाएंगे,
शांत में से फिर धारा को माइनस करेंगे तो धारा के विरुद्ध आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार विशुद्ध में धारा जोड़ेंगे तो शांत में जाएंगे, शांत में धारा जोड़ेंगे तो धारा के साथ पहुंच जाएंगे। ये वाली बात है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो एक तेरा जो है धारा के साथ 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। 36 किलोमीटर चल रहा है 6 घंटे में, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी चाल हो गई। और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाता है, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी धारा के विरुद्ध चाल हो गई। तो तेरा की स्थिर जल में चाल, ठीक है, शांत जल में पूछा है, बिल्कुल सही है। देखो 6 किलोमीटर पर आवर तो धारा के साथ चाल है, 5 किलोमीटर पर आवर धारा के विरुद्ध चाल है। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 6-5 क्या है, 5.5। 5.5 जो है उसकी स्थिर जल में जो है चाल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से धारा की चाल पूछता है तो कितनी हो जाएगी, कितना जोड़ा गया है 0.5, 0.5। तो ये जो है धारा की चाल यहाँ पर पूछा गया है। तेरा की स्थिर जल में चाल यानी कि शांत जल में चाल वो है 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तैर करता है, धारा ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। धारा के साथ देखो 21 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करता है, यानी कि इसकी चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी वही समान समय में यानी कि 3 घंटे में, तो ये हो गए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 और 5 12, इसका मिड पॉइंट जो है 6 हो जाएगी, यानी शांत जल में जो है नाव की चाल तो 6 घंटे आ गई। तो धारा की गति कितनी जाएगी, देखो 6 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तभी 7 होगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तभी 5 होगा, यानी कि जो धारा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने से उसे दोगुना समय लगता है। अच्छा समय दे दिया भाई साहब, बस और कुछ नहीं दिया। ठीक है, देखो धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने में, धारा के साथ जाने में जो है उसको टी समय लगता है, यानी कि धारा के साथ जाने में जो है उसको, धारा के साथ जाने में उसको टी समय लग रहा है, और धारा के विरुद्ध जाने में उसको जो है कितना लग रहा है, 2 गुना, यानी कि 2t समय लग रहा है। ठीक है, ठीक। और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, धारा की चाल 3 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ से धारा के साथ चाल हम अगर निकालना चाहे तो क्या निकलेगी, शांत जल में चाल क्या मान ले, ठीक है, शांत जल में चाल मान लीजिए ओ है, तो इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो धारा के साथ निकल जाएगी। और धारा के विरुद्ध निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओ में से 3 माइनस कर देंगे तो धारा के विरुद्ध 4 निकल जाएगी। समय दे रखा है, चूंकि दूरी फिक्स है, हमने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी फिक्स रहेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे टी समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे 2t समय लग रहा है। ठीक है, दूरी सेम है, समय अलग अलग है, क्योंकि ये धारा के साथ जा रहा है तो सिर्फ t समय में ही निकल जाएगा, धारा के विपरीत जा रहा है इससे तो उसे दुगना समय लग रहा है, वही दूरी तय करने में दुगना समय लग रहा है। ठीक है, तो दूरी समान है तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। ठीक है, तो 4 इंटू समय हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है चाल कितनी मान लेते हैं इसकी, धारा के साथ चाल तो है वो O+3 है, इसे ओ डैश मान लेता हूँ ताकि ये 0 ना लगे। ठीक है, O+3 हो जाएगी, समय यहाँ पर t लग रहा है, और दूसरी तरफ जो है हमारा O-3 और समय जो है 2t लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर है तो इसलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं ये हो जाएगा O-t, सॉरी t से तो t कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा O-+3 और यहाँ से हो जाएगा ये 2O-6। ठीक है, -6 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, O' इधर जाएगा तो फिर भी O' आएगा, यानी कि O' यानी कि शांत जल में जो है उसकी चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नाव की चाल याद करने के लिए पूछ रहा था, यानी कि शांत जल का ही पूछा था, तो आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है सर, कुछ भी अंतर नहीं है। पहले अलग चाल दे रखी थी, इस बार स्थिर जल में चाल दे रखी है, और धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने में जो है समय दिया हुआ है, और धारा की चाल निकालनी है, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है।
पहले धारा की चाल दे रखी थी, अब स्थिर जल की चाल दे रखी है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए 9 धारा पे तो वो भी आप बता सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो भी आप वो बता सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।